बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 मई 2026 डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात तो हम सब जानते हैं कि डीजी साहब, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बॉर्डर की सूरत हाल, सिक्योरिटी मामला और फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक कौम को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। लेकिन अगर इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड अदारा सियासी तजिया नगार बनकर अवाम को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने लगे तो फिर अवाम के ज़हनों में कुछ सवालात का पैदा होना यकीनी है। और ये सवालात अदारे की प्रोफेशनलिज्म पर भी हैं और इसकी तरजीहात पर भी। जब ये तासर बैठ जाए कि एक अजीम अदारा चंद ताकतवर अफराद की वजह से सियासी महकमा बनता जा रहा है, तो फिर अवाम और फौज का इत्तेहाद जैसे खूबसूरत नारे सिर्फ सरकारी वन साइडेड स्लोगन लगते हैं। आज के इस वक्त में रियलिटी चेक ये है कि खौफ और जबर को कौमी यकजहती का नाम दिया जा रहा है। क्या अवाम नहीं देख रही कि पिछले 4 सालों में 2022 से 2026 तक मुल्क में फैशिज्म जैसा माहौल बनता गया। एक तरफ आप कहते हैं कि अवाम और फौज के दरमियान मसाली अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पहरे, इंटरनेट शटडाउन, फायरवॉल्स और लोगों की ऑनलाइन ऐसे निगरानी की जाती है जैसे दुश्मन मुल्क के एजेंट होते हैं। अगर ताल्लुकात वाकई इतने मसाली हैं तो फिर एक ट्वीट, एक यूट्यूब वीडियो या एक छोटे से तनकीदी पोस्ट से इतना खौफ क्यों? रात के अंधेरे में सियासी वर्कर्स के घरों पर छापे मारना, दरवाजे तोड़ देना, ख्वातीन और बच्चों को उनमें खौफ फैलाना, ये सब करके कौन सा एतमाद और मसाली प्यार दिखाना चाह रहे हैं आप? ताकत से खामोशी तो खरीदी जा सकती है लेकिन इज्जत हरगिज नहीं। और याद रखें, नफरत जब दिलों में बैठ जाए तो इसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। आप आज ताकत में हैं, कल नहीं होंगे, मगर अदारे ने और इस अर्ज़े पाक ने बाकी रहना है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि कहीं वक्ती ताकत एक ऐसी दीवार तो नहीं खड़ी कर रही है जो आने वाली नस्लों के दरमियान एक सॉलिड गैप का सबब बन जाए। आपने फरमाया कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। डीजी साहब, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में शायद ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल जोक है जिस पर आज एक बच्चा भी सुने तो वो भी हंसे। पूरा मुल्क जानता है कि यहाँ सियासी जमातें बनती भी एस्टेब्लिशमेंट की लेबोरेटरीज में हैं और टूटती भी वही हैं। अगर आप वाकई कौम को कायल करना चाहते हैं तो बच्चों वाली बातें करने की बजाय ठोस दलाइल देते, कौम को बताते कि आखिर कौन सी नागुज़ीर हालात थे कि जिनकी वजह से सियासी इंजीनियरिंग करना जरूरी थी। क्या मुल्क टूटने जा रहा था? क्या कोई गैर मुल्की साजिश वाकई रियासत पर कब्जा करने वाली थी? अवाम एक सॉलिड दलील सुनते तो शायद इख्तलाफात के बावजूद आपकी मसलहत को समझते, आपको अप्रिशिएट करते। लेकिन यहाँ तो फॉर्म 47 के इल्जामात, 2024 के इलेक्शन पर सवालात, करोड़ों वोटों के मैंडेट चोरी किए जाने पर बहस, सब कुछ अवाम के सामने हुआ और जवाब में कौम को घड़ी चोरी जैसे नॉनसेंस किस्से सुनाए गए। भला कोई इंसानी अकल ये मानती है कि अगर एक चोर को वजीर आजम का मनसब मिले तो वो क्या घड़ी चोरी करेगा? वो भी असली चोरों की तरह बड़े बड़े ऑफशोर अकाउंट्स बनाता, महलात बनाता, जजीरे खरीदता, स्विस बैंक अकाउंट्स में नाम होता उसका। पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके भी घिसे पीटे केसेस, तोशा खाना, अलकायदा ट्रस्ट, इद्दत केस जैसा शर्मनाक केस। यकीन जाने इस सब से जहां आपने अपने नापसंदीदा लीडर का कद काट आज 7वें आसमान पर पहुंचाया है, वहां अपनी साख पर भी बुरी तरह खुद ही बैकफायर किया है। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि आपको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चैम्बर्स में नामालूम ताकतवर लोगों की बातें क्यों होती हैं? आईनी तरामीम के वक्त मुंतखब नुमाइंदों के लापता होने की खबरें क्यों आती हैं? अगर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक है तो फिर हर अहम सियासी पेशरफ्त या डेडलॉक पर एक ही तरफ उंगलियां क्यों उठती हैं? वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जैसे मंसूबों पर ताकतवर तबकात के लिए कानून नरम और आम आदमी के लिए एक सॉलिड किस्म का कानून उस पर इम्पोज कर दिया जाता है कि वो बच के निकल ही नहीं पाता। ये सवालात इसलिए उठते हैं क्योंकि इस मॉडर्न एज में अब अवाम की एक्सेस सिर्फ बयाना तक नहीं रही, बल्कि वो खुद ग्राउंड रियलिटीज भी देख सकते हैं। अगर वाकई न्यूट्रल रहना है तो फिर इस सिस्टम के एम्पायर्स को अपने कंट्रोल में लेने की बजाय आइन और कानून के कंट्रोल में देना होगा। और अब ये एक नया डिजिटल दहशतगर्दी का नया बयानिया अपनी ही अवाम की तनकीदी आवाज को डिजिटल टेररिज्म करार देना शायद इस रियासती कंफ्यूजन की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर सोशल मीडिया पर किसी ने फस्तायत, बुनियादी हकूक या आजादी इजहार की बात की तो बजाय उसकी दादरसी करने के उसे गद्दार, इंतशार पसंद या रियासत दुश्मन बना दिया जाता है। लोग गायब कर दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सवाल पूछने की जुर्रत कैसे की, बगैर ये सोचे कि शायद वो अपने घर का एक वाहिद कफील हो। उसे उठाकर ऐसे ले जाते हैं कि जैसे वो कोई जानवर होता है। 9 मई के बाद इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ वो पूरी दुनिया के सामने डिस्कस हो रहा है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों फेक केसेस बनाए गए। एक अवामी लीडर को ना करदा जुर्म की लंबी कैद तन्हाई, पार्टी रहनुमाओं पर अपने इशारों पर चलने के लिए दबाव, कारकुनों की गिरफ्तारियां। इख्तलाफ करना अलग बात है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या एक मकबूल सियासी जमात को मुकम्मल सियासी इंजीनियरिंग के जरिए खत्म करना वाकई जमहूरियत को मजबूत करता है या फिर ये नफरत और तकसीम को मजीद गहरा करेगा? डीजी साहब, बॉर्डर पर भारत को 8-0 से हराने वाले हमारे पायलट्स और फौजी वाकई सलाम के मुस्तहिक हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला वहां पैदा होता है जब कौम ये महसूस करती है कि बैरूनी महाज पर जीतने वाला अंदरूनी महाज पर अपने ही लोगों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता हारता जा रहा है।
सरहदें महफूज हो सकती हैं, मगर अगर नौजवानों के दिलों में ये एहसास बैठ जाए कि इंसाफ ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग है, तो फिर रियासतें कमजोर होती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स, सियासी केसेस में इंसाफ के जो डबल स्टैंडर्ड्स नजर आए हैं, उसने एक खतरनाक तासुर पैदा किया है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब अब सिर्फ इख्तलाफात को दबाना रह गया है। यही वो चीज है जिसे वक्त रहते अनडू करना पड़ेगा, और ये कोई और नहीं, आप ही कर सकते हैं या करवा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेशत बेहतर करने की बात की गई। सवाल यह है कि किसकी मेशत बेहतर हुई है? उस ओहदेदार की जिसकी तनख्वाह और प्रोटोकॉल महफूज है, या उस गरीब की जो बिजली के बिल, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों टूट रहा है? वो बाप जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, वो नौजवान जो डिग्री हाथ में लिए दर बदर घूम रहा है, उसके लिए कौन सी ऐसी मौशी कामयाबी आई, कौन सा ऐसा मौशी प्लान आपने लॉन्च किया है? मुख्तसर बात यह है कि चमकती वर्दियां और हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवाम के खाली पेट नहीं भरती। खौफ और जबर से वक्ती खामोशी तो मिल सकती है, मगर एक डिजर्विंग रिस्पेक्ट इससे नहीं मिलती। जब ताकत के लिए एक अलग कानून और गरीब के लिए बुलडोजर हो, तो ऐसे निजाम देर तक नहीं चला करते। अदारे मजबूत तब होते हैं जब वो सियासत से ऊपर रहें, ना कि सियासत के मरकज के अंदर घुसकर बैठ जाएं। खुद को जाने, खुद को पहचाने। आपका मनसब, आपकी प्रेस्टीज, आपका अदारा इन सब चीजों से बहुत ऊंचा है। सरहदों की हिफाजत आपका असल वकार है। सियासत अवाम पर छोड़ दें। तारीख ने हमेशा उन्हीं अदारों की इज्जत की है जो ताकत होने के बावजूद आईनी हदूद में रहते हैं, क्योंकि जब अवाम का सब्र टूटता है तो फिर कोई सीसा पिलाई दुआर जो है वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।